नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फोटोशॉप की नई क्लास में। ये हमारी फोटोशॉप की क्लास नंबर 14 है और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग फोटोशॉप में सभी टूल्स के बारे में एक एक करके सीख रहे हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फोटोशॉप के 7 इंपॉर्टेंट टूल के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपको पेन टूल के अंदर 5 टूल मिलेंगे और पाथ सिलेक्शन टूल के अंदर आपको 2 टूल मिलते हैं। इस तरीके से हम लोग टोटल इस वीडियो के अंदर 7 इंपॉर्टेंट टूल के बारे में सीखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने फोटोशॉप को ओपन कर लिया है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आप सभी लोगों को पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में बताऊंगा। इसके अलावा पेन टूल के बारे में हम लोग सीखेंगे, फ्री फ्रॉम पेन टूल के बारे में सीखेंगे, ऐड एंकर पॉइंट टूल के बारे में सीखेंगे, डिलीट के बारे में सीखेंगे और कन्वर्ट पॉइंट टूल के बारे में सीखेंगे। अगर आप जो है फोटोशॉप में डिजाइनिंग का काम करना चाहते हैं, जैसे बैनर डिजाइन करना, पोस्टर डिजाइन करना या फिर जो है अच्छे का डिजाइन करना, तो आपको पेन टूल को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई फोटो का बैकग्राउंड प्रॉपर तरीके से हटाना चाहते हैं तो आपको पेन टूल को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना आना चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि फोटोशॉप जितने भी लोग इस्तेमाल करते हैं वो लोग पेन टूल का ही इस्तेमाल करके किसी भी फोटो का प्रॉपर तरीके से जो है बैकग्राउंड को हटाते हैं। तो पेन टूल जो है फोटोशॉप का काफी इंपॉर्टेंट टूल है, तो इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से सीखना होगा। चलिए मैं आपको इन टूल के बारे में सबसे पहले थोड़ी जानकारी बताता हूं कि आखिर इनका काम क्या है, फिर मैं आपको जो है पूरा प्रैक्टिकल के साथ आपको इनके बारे में अच्छे तरीके से बताऊंगा भी और करके भी दिखाऊंगा। तो देखिए, पेन टूल के अंदर जो सबसे पहला टूल मिलता है वो है पेन टूल। पेन टूल का इस्तेमाल करके आप कोई पाथ का सिलेक्शन बना सकते हैं, कोई पाथ बना सकते हैं या फिर कोई शेप बना सकते हैं। इसके अलावा जो अगला टूल है फ्री फ्रॉम पेन टूल, तो इसका भी इस्तेमाल करके जो है सेम हम लोग पेन टूल वाला ही काम करते हैं। अगर आपको फोटोशॉप में कोई पाथ बनाना है, कोई शेप बनाना है, तो वो जो है फ्री फ्रॉम पेन टूल से भी आप बना सकते हैं। बस इन दोनों में फ़र्क ये है कि आपको जो है पेन टूल को जगह जगह पर क्लिक करके पाथ या शेप बनाना होगा और फ्री फ्रॉम को एक बार क्लिक करने के बाद जितना दूर तक आप घुमाएंगे उतना दूर तक अपने आप जो है शेप बन जाएगा, या फिर आप अगर पाथ बना रहे हैं तो पाथ बन जाएगा। इसे जब आप प्रैक्टिकली समझेंगे और भी अच्छे तरीके से समझ आएगा। इसके बाद देखिए, अगला जो टूल है वो है ऐड एंकर पॉइंट टूल। तो ये टूल क्या काम करेगा, जब भी आपने पेन टूल से कोई भी पाथ बनाया है उसके अंदर कोई एंकर पॉइंट को ऐड करना है, कहीं पर पॉइंट को ऐड करके कहीं से कर्व करना है, तो ये टूल काम करेगा। और इसी तरीके से डिलीट एंकर पॉइंट टूल क्या काम करेगा, कोई पॉइंट को अगर डिलीट करना हो, जैसे कि अगर आपने पेन टूल का इस्तेमाल करके कोई पाथ बना दिया है, वहाँ से कोई पाथ का जो पॉइंट है उसको डिलीट करना है, तो ये टूल काम करेगा। और कन्वर्ट पॉइंट टूल क्या काम करेगा, जैसे कि अगर आप कोई पाथ बनाए हैं और उसको जो है राउंड में कन्वर्ट करना है, थोड़ा सा घुमाना है या फिर ऊपर नीचे इधर उधर कर्व करना है, तो ये कन्वर्ट पॉइंट टूल काम करता है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था ये वाला पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, ये क्या काम करेगा कि अगर आपने कोई पाथ बनाया है और पूरे के पूरे पाथ को जो है एक ही बार में सिलेक्ट करना है, तो पाथ सिलेक्शन टूल काम करता है। और अगर आप जो है जो पाथ बनाए हैं उसके किसी पॉइंट को जो है डायरेक्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं, केवल एक पॉइंट को, तो ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल काम करता है। तो ये रही इनके इंट्रोडक्शन की बात। अब मैं जो है आपको, जब आप ये टूल सेलेक्ट करेंगे पेन टूल, तो ऊपर जो है प्रॉपर्टी बार में और भी बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। इनके बारे में भी आप अच्छे तरीके से समझिए कि जब आप पेन टूल या फिर जो है फ्री फ्रॉम पेन टूल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको वही सारे ऑप्शन मिलेंगे। दोनों टूल में जो है सेम वही ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन क्या काम करेगा कि अगर आपको शेप बनाना है तो ये वाला टूल काम करेगा। आपको इस पर क्लिक करना होगा और आप बनाओगे तो शेप बनेगा, और इस पर क्लिक करोगे तो अगर आप जो है पाथ बनाना चाहते हो तो आपको इस पर क्लिक करना होगा तो पाथ बनेगा। और ये जो वाला जो ऑप्शन है ये है पेन टूल, जो कि हमने यहाँ से भी सिलेक्ट किया है, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा जो अगला टूल है वो है फ्री फ्रॉम पेन टूल। आप यहाँ पर भी क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो या फिर यहाँ पर भी राइट क्लिक करके भी को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा और आपको इसके अंदर कुछ बने बनाए शेप्स मिल जाते हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो चलिए इन्हें प्रैक्टिकली जो है हम लोग समझते हैं। तो इन्हें प्रैक्टिकली समझने के लिए कंट्रोल एन से जो है मैं एक नई फाइल ले लेता हूं और यहाँ पर जो पेज का साइज लेने वाला हूं मैं A4 लेने वाला हूं। ओके पर क्लिक करूंगा, पेज हमारे सामने आ गया है। अब हम क्या काम करेंगे, इसको यहाँ से जो है मैक्सिमाइज कर देंगे, अल्ट बटन दबाएंगे और इसको जो है जूम इस तरीके से कर लेंगे। थोड़ा सा बड़ा रहेगा तो यहाँ पर समझाने में आसानी रहेगी। अब देखिए, मैंने जो है यहाँ पर सबसे पहले पेन टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं जो है सबसे पहले आपको शेप वाला समझा देता हूँ। हम शेप वाले पे क्लिक करते हैं
और जहाँ जहाँ पर आप माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके नोड बनाओगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर ये एक पाथ बन गया है। और इसी तरीके से मैं इधर क्लिक करूँगा तो देखिए शेप में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, जगह जगह पर मैं जब जहाँ जहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और लास्ट में आने के बाद इस पॉइंट पे मिला दूंगा तो इस तरीके से एक जो है शेप बन जाएगा। ये देखिए इस तरीके से मैंने शेप बना दिया है। और इस शेप को जो है अभी भी आप कर्व वगैरह कर सकते हो, लेकिन अगर आपको केवल पाथ बनाना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद जो है इस तरीके से आप जब क्लिक करोगे जगह जगह पर तो केवल पाथ बनेगा। ये शेप नहीं है, इसके अंदर कलर नहीं फील होगा, ये केवल पाथ बना है। ठीक है, तो इन दोनों में फ़र्क आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको शेप बनाना है तो आप इस पर क्लिक करिए, अगर आपको पाथ बनाना है तो आप इस पर क्लिक करिए। इसी तरीके से दोस्तों आप जो है पेन टूल के अंदर जो फ्री फ्रॉम पेन टूल मिल रहा है इसका भी इस्तेमाल करके सिलेक्शन बना सकते हो आप, पाथ का या फिर शेप का भी। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अभी आप देखोगे यहाँ पर जो है पाथ पे क्लिक है और माउस का लेफ्ट बटन दबाया है मैंने और इस तरीके से मैं घुमा रहा हूँ, अभी छोड़ा नहीं है। यहाँ पर लाने के बाद मैं छोड़ दे रहा हूँ तो यहाँ तक देखिए पाथ बन गया है। और इसी तरीके से मैं अगर शेप पे क्लिक करूँगा तो जब मैं शेप पे क्लिक करूंगा तो इस तरीके से मैं जो है जब घुमा करके यहाँ तक लाऊंगा तो देखिए शेप बन जाएगा, इसके अंदर कलर फिल हो जाएगा। और इसके अंदर आप कलर को चेंज भी कर सकते हो, चाहे आप पेन टूल से कोई शेप बनाओ या फिर फ्री फ्रॉम पेन टूल से कलर चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करिए। यहाँ से जो है जो भी कलर आप रखना चाहते हो रखने के बाद ओके करिए, कलर चेंज हो जाएगा। इस तरीके से आप इसके अंदर कलर भी फिल कर सकते हो। तो अभी हम जो है इसे डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए आप Ctrl+Alt+Z को प्रेस करेंगे, धीरे धीरे बैक जाएंगे। लेकिन अगर आपको इसको एक ही बार में डिलीट करना है तो देखिए लेयर पैनल में जो है आपको ये शेप वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इस पे माउस का लेफ्ट बटन दबा करके नीचे की साइड में इस तरीके से लाएंगे और डिलीट वाला ये जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर छोड़ देंगे इस तरीके से, तो ये जो है डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे ख्याल से जो है आपको पेन टूल और फ्री फ्रॉम पेन टूल ये दोनों समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग जो है ऐड एंकर पॉइंट टूल और डिलीट एंकर पॉइंट टूल और कन्वर्ट पॉइंट टूल के बारे में समझते हैं। तो जिसके लिए हम पेन टूल का इस्तेमाल करके यहाँ पर जो है एक शेप बना लेते हैं या फिर जो है एक पाथ ही बना लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर जो है एक शेप इस तरीके से बना लेते हैं। मान लीजिए हमने जगह जगह पर क्लिक करके पेन टूल से जो है एक इस तरीके से शेप बना लिया है। अब इस शेप के अंदर मुझे कहीं पर अगर पॉइंट को ऐड करना है, जैसे ये मैंने एक पॉइंट यहाँ पर क्लिक किया था, एक ये है, एक ये है, एक ये है, जहाँ जहाँ पर हमने क्लिक किया था ये सब पॉइंट कहलाएंगे। और अगर हमें अलग से बीच में कहीं पर पॉइंट बनाना है तो उस कंडीशन में जो है ऐड एंकर पॉइंट टूल काम करता है। हम इस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद जब आप माउस पॉइंटर को इस तरीके से लेके जाओगे तो देखिए आपका जो पेन टूल है वहाँ पर एक प्लस जैसा छोटा सा जो है सिंबल बन गया है। आप जैसे ही इस लाइन पे एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट ऐड हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। आप इस पॉइंट को उठा करके इस तरीके से कर्व कर सकते हो इस शेप को। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपको जो है कहीं पर पॉइंट ऐड करना है, चाहे आपने शेप बनाया है चाहे आपने जो है पाथ बनाया है, कहीं पर भी अगर आपको अलग से पॉइंट ऐड करना है तो आप ऐड एंकर पॉइंट पर क्लिक करके पॉइंट को ऐड करेंगे। इसी तरीके से अगर आपको कहीं से पॉइंट को डिलीट करना है, ये जो पॉइंट बने हैं इन पॉइंट को अगर डिलीट करना है तो आप डिलीट एंकर पॉइंट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है इस पर पॉइंट पर जाकर के क्लिक कर देंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हो हम जिस पर क्लिक कर रहे हैं वो डिलीट हो जा रहा है, इस पर भी क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये दोनों टूल भी समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं कन्वर्ट पॉइंट टूल के बारे में। तो ये क्या काम करेगा, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक शेप को कन्वर्ट करने का ऑप्शन मिल गया ना, सेम यही काम जो है ये टूल भी काम करता है। अभी आप देखिए यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, लेकिन हम इस पर क्लिक करते हैं और इस पर ला करके इस तरीके से क्लिक कर देंगे तो देखिए इस तरीके से एक नोड बना करके हमको दे देगा और हम इसे जो है हर एक पॉइंट को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, राउंड इस तरीके से कर सकते, शेप में कन्वर्ट कर पाएंगे। ठीक है, मतलब जितना भी हमको इसको घुमाना फिराना है या फिर इधर उधर पॉइंट टू पॉइंट को इधर उधर कर्व करना है वो सारे के सारे काम जो है इसी पॉइंट से होता है, एंकर पॉइंट से। देखिए हम इस पॉइंट को घुमा करके इस तरीके से शेप बना रहे हैं, इसी तरीके से इसको घुमा करके हम इस तरीके से रख सकते हैं, इस बीच में से भी उठा करके इस तरीके से दोनों तरफ रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस वाले पॉइंट को उठा करके ऊपर रखना है तो उस कंडीशन में ये वाला टूल काम करता है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ठीक है, मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देख लीजिए मैंने सेलेक्ट कर लिया है। मैं बीच में से इस पॉइंट को उठा करके ऊपर रख सकता हूँ इस तरीके से। तो मेरे ख्याल से अब आपको जो है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी समझ में आ गया होगा कि हमको किसी पॉइंट को अगर डायरेक्ट सेलेक्ट करना है, सीधा उस पॉइंट पे क्लिक करके सेलेक्ट करना है तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल काम करता है। ठीक है, इसी के अंदर एक और टूल है पाथ सिलेक्शन टूल। ये क्या काम करेगा, पूरा का पूरा ये जो आपने पाथ बनाया है, ये जो शेप बनाया है, एक ही बार में इसको सेलेक्ट करेगा। आप एक एक पॉइंट को नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब देखिए हम जो है इसको उठा करके कहीं पर भी रख सकते हैं, पूरे के पूरे पाथ को पूरे शेप को जो है एक ही बार में ये सेलेक्ट कर दे रहा है। ये टूल तब हमारे काम में आता है जैसे कि मान लीजिए आपने ये शेप यहाँ पर बना लिया है लेकिन यहाँ पर आपको नहीं बनाना था बल्कि यहाँ बनाना था, तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को इस्तेमाल करके यहाँ पर उठा कर रख सकते हो या फिर ऊपर रख सकते हो इस तरीके से।
ठीक है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से आपको पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल समझ में आ गया होगा। फिर से आप इसे समझ लीजिए, पाथ सिलेक्शन टूल पूरे पाथ को एक ही बार में सिलेक्ट करता है। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है एक पॉइंट को एक बार में सिलेक्ट करता है। आप उस पॉइंट को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करके उसको कर्व कर सकते हो। तो ये जो है हमने इस तरीके से पाथ में समझ लिया है, ठीक है, और शेप में भी समझ लिया है। इसी तरीके से जब आप जो है पेन टूल को सिलेक्ट करते हैं ना, तो ऊपर आपको शेप से भी मिलते हैं। तो शेप पर भी ये जो है पॉइंट काम करते हैं, चाहे आपको ऐड करना हो, चाहे डिलीट करना हो, चाहे कन्वर्ट करना हो, चाहे आपको पाथ सेलेक्ट करना हो, चाहे डायरेक्ट सेलेक्ट करना हो, ये सारे टूल जो है शेप पर भी काम करते हैं। कैसे, चलिए मैं वो भी आपको समझाता हूँ। इसको जो है डिलीट करने के लिए मैंने आपको बताया कि ये जो लेयर वाला पैनल दिखाई दे रहा है, इस लेयर वाले पैनल में इसको उठाइए शेप को और डिलीट वाले पे ला करके इस तरीके से छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से ये जो है डिलीट हो जाएगा, जो आपने पाथ बनाया था या फिर कहें शेप बनाया था। अब बात कर लेते हैं इसी के अंदर ये जो शेप मिले हैं, इसके अंदर जो है आप इन टूल को कैसे इस्तेमाल करोगे। तो देखिए, हम एक यहाँ से इस शेप को ले लेते हैं। मान लीजिए ये वाला शेप हमने ले लिया, इस तरीके से हम ड्रॉ कर देते हैं। शेप हमारे सामने ड्रॉ हो गया है। अब हमें जो है इसमें कहीं पर पॉइंट को ऐड करना है, तो हम इस पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, ऐड एंकर पॉइंट। यहाँ पर एक पॉइंट क्लिक कर देंगे, एक यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जहाँ पर भी हमको जरूरत है वहाँ पर इस तरीके से क्लिक करके पॉइंट टू पॉइंट बना लेंगे। इसके बाद हम क्या काम करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को लेंगे और इस पॉइंट को इस तरीके से कर्व कर देंगे नीचे, और इस पॉइंट को जो है कर्व कर देंगे इस तरीके से ऊपर। तो इस तरीके से शेप में हमारे सामने आ जाएगा। और आप चाहो तो इस भी पॉइंट को जो है उठा करके इस तरीके से रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। जिस तरीके से आपको शेप बनाना है आप इस तरीके से शेप को कन्वर्ट कर सकते हो। इसके अलावा जो है अगर किसी पॉइंट को डिलीट करना है तो आप यहाँ से उसे डिलीट भी कर सकते हो। जैसे मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो मैंने डिलीट कर दिया। इसी तरीके से मान लीजिए मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। तो इस तरीके से शेप में हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप जो है किसी पॉइंट को पकड़ करके घुमाना चाहते हैं तो आप कन्वर्ट पॉइंट टूल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको जो है नोड मिल जाएगा इस तरीके से घुमाने का। आप इस तरीके से इसको जो है जिस भी पॉइंट में घुमाना चाहते हैं आराम से जो है इस तरीके से घुमा सकते हैं नोड पकड़ करके, ठीक है। अलग अलग तरीके के जो शेप बनाए जाते हैं ना प्रोफेशनल डिजाइनिंग के, वो इन्हीं टूल का इस्तेमाल करके कर्व करके पॉइंट को ऐड करके बनाया जाता है। समझ में आ रहा होगा अब आपको। चलिए अब मैं आपको जो है पेन टूल को किसी भी फोटो पर कैसे सिलेक्शन बनाने के लिए यूज किया जाता है, चलिए वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। तो जिसके लिए जो है हम यहाँ पर मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे और ये जो हमने पेज लिया है इसको हम यहाँ से हटा देंगे, इसको सेव नहीं करेंगे। डबल क्लिक करके कोई भी एक फोटो को ले लेते हैं। तो यहाँ से हम इस फोटो को सिलेक्ट करेंगे, इसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। फोटो हमारे सामने आ गई है। इस फोटो में से मैं जो है अक्षय कुमार की फोटो को जो है पेन टूल से जो है सिलेक्ट करने वाला हूँ। इसी तरीके से आप किसी भी फोटो को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है पेन टूल से ही सिलेक्ट कर सकते हो। अल्ट बटन दबा करके फोटो को थोड़ा सा जूम कर लेंगे ताकि सिलेक्शन बनाने में आसानी रहे। और ये जो हैंड टूल दिया गया है इस पर क्लिक करके आप फोटो को ऊपर नीचे दाएं बाएं जो है खिसका भी सकते हो, ठीक है। तो हम इसे थोड़ा सा इस तरीके से कर लेते हैं और पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से जो है सिलेक्शन बनाएंगे। तो आप यहाँ एक बार क्लिक करिए और इसके बाद जो है यहाँ पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको माउस का लेफ्ट बटन दबा करके ड्रैग करना है। तो इससे ये फायदा होगा कि इस तरीके से नोड बन जाएगा और नोड बन जाने के बाद जो है आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके इस नोड को जो है इस तरीके से घुमा फिरा भी सकते हो। चाहे जिधर भी आपको राउंड करना है आप उस तरीके से राउंड कर सकते हो, ठीक है। इसको जो है थोड़ा सा बैक जाने के लिए कंट्रोल जेड प्रेस करेंगे तो थोड़ा सा हम लोग बैक आ जाएंगे। अब अगर आप जो है पेन टूल से इस तरीके से सिलेक्शन बनाओगे तो देखिए ऊपर जो है सिलेक्शन जा रहा है, बिल्कुल नीचे से जो है प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है। तो उस कंडीशन में आपको क्या काम करना होगा कि आप एक बार कंट्रोल जेड प्रेस करिए और यहाँ पर जो है अल्ट बटन को दबाइए। अल्ट बटन दबाएंगे तो इस तरीके से जो है आपका माउस पॉइंटर बन जाएगा और यही बिंदी पर एक बार क्लिक करिए तो ऊपर वाला जो आपका जो नोड बन रहा था वो डिलीट हो जाएगा। और अब अगर जो है आप सिलेक्शन बनाओगे तो बिल्कुल उसी से मिलता हुआ सिलेक्शन बनेगा। तो यहाँ पर आपको ये भी बात का ध्यान देना है। शॉर्टकट से भी मैं आपको बता देता हूँ सारी चीजें जो हमने यहाँ पर की है चीजें वो आप शॉर्टकट से भी कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो है हम यहाँ पर क्लिक करके इसका सिलेक्शन बनाएंगे। जिस तरीके से आप माउस को घुमाओगे ना, माउस पॉइंटर को नोट पकड़ करके उसी तरीके से ये घूमेगा। और पॉइंट अगर ऊपर जा रहा है तो अल्ट बटन दबा करके इसको डिलीट कर सकते हो। अल्ट के साथ इसको जूम भी कर सकते हो। इसके बाद जो है यहाँ पर भी हमें पॉइंट बनाना है तो आप इस तरीके से पॉइंट बनाइए। इसके बाद अल्ट के साथ जो अगला वाला पॉइंट जा रहा है उसको डिलीट कर दीजिए। अल्ट बटन दबाने के बाद बीच में आप क्लिक करोगे तो डिलीट हो जाएगा। डिलीट करने से ये फायदा होता है, मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। जैसे कि मैं इसे राउंड करना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर राउंड हो रहा है, लेकिन अब ये जो पॉइंट है वो ऊपर चला गया है और मुझे सिलेक्शन बनाना है इधर। तो जब मैं इधर बनाऊंगा तो ये टेढ़ा होगा क्योंकि पॉइंट ऊपर जा रहा है और पॉइंट से मैच करता हुआ सिलेक्शन बनता है। तो इसी कंडीशन में अगर आप ऊपर वाले पॉइंट को अल्ट बटन दबा करके बीच में क्लिक करके डिलीट कर देते हो तो ये जो ऊपर वाला पॉइंट है वो डिलीट हो जाएगा। तो कर्व जो है इस तरीके से बनेगा। तो पीछे जाने के लिए कंट्रोल अल्ट जेड प्रेस करेंगे, पीछे आ जाएंगे। अल्ट बटन को दबाने के बाद इस
पॉइंट पर एक बार क्लिक करेंगे तो ऊपर वाला पॉइंट डिलीट हो जाएगा और इसके बाद जो है हम यहाँ से इसको जो है कर्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको भी डिलीट करते हुए हम जो है इसी तरीके से सिलेक्शन बनाएंगे ताकि सिलेक्शन जो है पूरा प्रॉपर तरीके से बने। अक्सर आपने देखा होगा जब आप फोटो बनवाने जाते होंगे पासपोर्ट साइज, तो पेन टूल का ही इस्तेमाल करके लोग फोटो को प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट करते हैं। इससे ये फायदा होता है कि पूरा प्रॉपर शेप में जो है सिलेक्ट होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको सिलेक्शन बनाना होता है। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी बनाएंगे और यहाँ पर आने के बाद जो है इस तरीके से सिलेक्शन बनाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो है, अब देखिए ये पॉइंट इधर जा रहा है तो हम अल्ट बटन को दबा लेंगे और यहाँ पर जो है डिलीट बटन दबा देंगे तो डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से अब यहाँ पर जो है घुमा लेंगे, आगे की साइड में लेकर आएंगे और यहाँ पर देखिए अब राउंड बनाना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से राउंड करेंगे, फिर इसके बाद जो है यहाँ से राउंड हो जाएगा। इसके बाद यहाँ से पॉइंट को डिलीट करेंगे, नीचे आएंगे और यहाँ से जो है पॉइंट को इस तरीके से बनाएंगे। और अगर इस पॉइंट को उठा करके थोड़ा सा नीचे लेकर आना है तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर कंट्रोल के साथ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है, उठा करके आप यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो है आप इस तरीके से इसको यहाँ से सिलेक्शन बनाइए। इस तरीके से जो है सिलेक्शन बनाने के बाद आपको बाहर बार ला करके यहाँ पर मिला देना है। तो इस तरीके से जो है पाथ का जो सिलेक्शन है वो बन गया है। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है, पाथ का सिलेक्शन बन जाने के बाद कंट्रोल के साथ एंटर बटन को दबाना है। कंट्रोल के साथ जब आप एंटर बटन दबाएंगे तो इस तरीके से जो भी आपने पाथ बनाया था उसका जो है सिलेक्शन बन जाएगा। एक और तरीका है, कंट्रोल जेड मैं कर देता हूँ। जो आपने ये पाथ का सिलेक्शन बनाया है इसको सिलेक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप इस ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करिए माउस का और मेक सिलेक्शन पर क्लिक करिए तो इस तरीके से जो है विंडो आएगी, यहाँ पर ओके करिए और यहाँ पर जो है सिलेक्शन बन जाएगा। अब आपको क्या काम करना है, कंट्रोल जे से इसकी एक कॉपी तैयार कर लेनी है। कॉपी तैयार हो गई है, आप लेयर में देख सकते हो। मैं निचली वाली लेयर को बंद करता हूं तो देखिए इसकी एक कॉपी तैयार हो गई है। ठीक है, और निचली वाली लेयर को हम जो है बंद कर सकते हैं या फिर जो है इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है। लेकिन हमने जो है सिलेक्शन बना करके इस जो हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया था अक्षय कुमार को, इसका जो है एक अलग से जो है हमने लेयर पे इसको जो है डुप्लीकेट बना लिया है। अब आप चाहो तो दूसरा भी बैकग्राउंड लगा सकते हो या फिर जो है ये जो आपने बैकग्राउंड रखा है इसमें कलर भी फिल कर सकते हो। कलर फिल करने के लिए बैकग्राउंड को सिलेक्ट करिए, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस बटन को दबाइए, कलर फिल हो जाएगा। ये बैकग्राउंड का कलर फिल होगा। अगर आप फोरग्राउंड का कलर फिल करना चाहते हैं तो अल्ट के साथ बैक स्पेस बटन को दबाइए तो फोरग्राउंड का कलर फिल हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों पेन टूल का इस्तेमाल करके बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हो, बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने जो है यहाँ पर सिलेक्शन बनाया है और बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सिलेक्शन भी बना है। तो दोस्तों ये तो रही पेन टूल की बात। पेन टूल का इस्तेमाल करके आप केवल शेप से ही नहीं उसका पाथ भी बना सकते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने का काम जो है ज़्यादातर पेन टूल से ही किया जाता है, क्योंकि जो है इससे एक प्रॉपर शेप में जो है कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता है। वैसे अगर आप पहली बार जो है पेन टूल को चलाएंगे तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है आपको, लेकिन अगर आप बार बार जब इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, पेन टूल को चलाने का जो तरीका आपका है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, तो आप बढ़िया तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी फोटो को सिलेक्ट कर पाएंगे। आगे आने वाली वीडियो में हम और भी जो है पेन टूल के बारे में अच्छे तरीके से आपको सिलेक्शन करना सिखाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो है पेन टूल से ही सिलेक्शन होता है। तो हम बहुत सारा काम जो है पेन टूल का इस्तेमाल करके करेंगे, जिससे जो है आपको जो है पेन टूल को चलाना और भी अच्छे तरीके से समझ आएगा और आप अच्छे तरीके से चला भी पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो के अंदर मैंने आपको पेन टूल के बारे में जो भी जानकारियां बताई है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। इसके अलावा पाथ सिलेक्शन, डायरेक्ट सिलेक्शन भी आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँ कि इन टूल को आप एक शॉर्टकट से भी सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए ए यहाँ पर प्रेस है, अगर आप पाथ सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करते हैं तो ए से आप सिलेक्ट करेंगे और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करते हैं तो शिफ्ट के साथ ए को प्रेस करेंगे तो हो जाएगा। इसी तरीके से पेन टूल को सेलेक्ट करने के लिए पी है, केवल आपको कीबोर्ड से पी बटन को दबाना है तो आप पेन टूल को सेलेक्ट कर पाएंगे, और शिफ्ट के साथ पी बटन को दबाएंगे तो फ्री फ्रॉम पेन टूल सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों पेन टूल का इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल इस वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो ये वीडियो आप लाइक करिए। अपने दोस्तों के साथ भी व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पे अगर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।